अली को छूना भी इबादत। कुरान भी रुतबे में बुलंद, अली भी रुतबे में बुलंद। कुरान भी नबी के साथ टच है, अली भी नबी के साथ टच है। कुरान की भी निस्बत रसूल अल्लाह से, अली की निस्बत भी रसूल अल्लाह से। लेकिन जितना मकाम कुरान का उतना मकाम अली का। लेकिन पीर साहब दोनों में एक फर्क है हजरत, दोनों में एक फर्क है। अब फर्क क्या है? जितना बुलंद कुरान उतना बुलंद अली, जितनी शान वाला कुरान उतनी शान वाला अली। न रुतबे में कुरान नीचे है, न रुतबे में अली नीचे है, लेकिन कुरान और अली में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, और अली की मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी। जिसका खून पाक होगा वही अली से मोहब्बत कर सकेगा। ये पूरे ईमान का निचोड़ है। अब समझ चाहिए कि जो अली से मोहब्बत करता है उसका खून पाक है, जो अली और उनकी औलाद से बुग़्ज़ रखता है उनका खून नापाक है। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है कि खुशियों से भरा मेरे मुर्शिद का दरबार ठीक है, खुशियों से भरा मेरे मुर्शिद का दरबार ठीक है, हर सच्चे पक्के सुन्नी का मयार ठीक है। खुशियों से भरा मेरे मुर्शिद का दरबार ठीक है, हर सच्चे पक्के सुन्नी का मयार ठीक है, और जो भी लगाते हैं नारे हैदर जोर से समझ लो उसकी माँ का किरदार ठीक है। जिसके सदके में ये कायनात बनी, जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। आज हमारी खुशनसीबी है कि कच्छ की सरजमीन पर पहली बार हमारे बीच में आलम इंसानियत की बहुत अजीम शख्सियत हमारे बीच हाजिर हैं, और जिनका नाम नामे नामी इसमें गिरामी एक ऐसा नाम है, और आप में एक ऐसी विलायत है कि पूरी दुनिया आपके नाम से आपको जानती है। ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के दादा पीर, उनकी औलाद में से आप हैं ख्वाजा जरीफ चिश्ती साहब। का कच्छ की सरजमीन पर खुशामदीद करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने लोगों के जहन के अंदर ये होता है कि जो आदमी अली अली करे या बार बार पंजतन पाक का नाम ले लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे खिताब करने वाले लोग हैं जो उनको लक़ब दे देते हैं शिया का। अली अली करना ये कोई शिया का लक़ब नहीं है, अली अली करना ये कोई शिया नहीं है। हाँ, मौलाए कायनात अली शेर खुदा को मानने वाला अगर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी इनको न माने या इनकी शान कहीं घटाता हो तो वो शिया हो सकता है, लेकिन वो कभी शिया नहीं हो सकता कि जिसके सीने के अंदर पंजतन पाक बसे हो, जिनके सीने के अंदर सैयदा कायनात। और एक बात और कि सैयदा कायनात का जिक्र करना, पंजतन पाक का जिक्र करना, ये कोई अपने मुंह से नहीं करता, बल्कि ये जिक्र कायनात का ऐसा जिक्र है जो रब खुद करवाता है। पंजतन का जिक्र ऐसा जिक्र है जो मौला खुद करवाता है। अब सैयदा कायनात का मकाम पंजतन पाक हैं, और पंजतन पाक में से 5 हैं, 5 में से सैयदा कायनात के मकाम को देखे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा कायनात, ये पूरी दुनिया जानती है कि सैयदा कायनात दरवाजे के ऊपर आती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से खड़े हो जाते थे, मिंबर से उनके अदब के लिए खड़े हो जाते थे। अब सैयदा कायनात के लिए एक बात यहाँ गौर से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि ये शिया है, जो लोग कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बेचते हैं वो बेचते हैं, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि इनके गिरेबान पर झांकने से पहले अपने गिरेबान पर झांको, आपके वालिद और आपका जो खानदान है उसके गिरेबान के ऊपर झांको, क्योंकि इनका खानदान है वो कायनात का बेस्ट खानदान है, कायनात का इंपोर्टेड खानदान है, कायनात
कायनात में कोई ऐसा खानदान नहीं जो नबी का खानदान है, कायनात में कोई ऐसा खानदान नहीं जो सैयदाए कायनात का खानदान है। आप देखिए सैयदाए कायनात का मकाम, जब दरवाजे के ऊपर सैयदाए कायनात आती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, हुजूर खड़े हो जाते। और खाली अब यहाँ पे खड़े हो जाने का मतलब समझ लीजिए, खड़ा होना क्या है, खड़ा होना। अब रसूल अल्लाह खड़े होते हैं, आपको मालूम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की वो शान है कि जब मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, यानी हमारे पीर और मुर्शिद हैं, ये खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा, आप हम आले रसूल हैं, अब हम खड़े होंगे तो आप भी अदब के लिए खड़े हो जाएंगे, आप बैठेंगे नहीं, आप भी खड़े हो जाएंगे। तो अब रसूल अल्लाह जब खड़े होते होंगे तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते होंगे, उमर फारूक आजम खड़े हो जाते होंगे, सब अदब के लिए खड़े हो जाते होंगे। लेकिन रसूल अल्लाह जब खड़े होते, खाली दुनिया खड़ी न होती अदब के लिए, जानवर खड़े न होते, दरखत और पेड़ और ये परिंदे ही और खाली ये पत्थर खड़े न होते। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह जब अदब के लिए खड़े हो जाते, यानी हुजूर जब खड़े होते तो हुजूर के अदब के लिए जिब्रील अमीन भी खड़े हो जाते, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खड़े हो जाते, इसराफिल अलैहिस्सलाम भी खड़े हो जाते। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस नबी के लिए पूरी कायनात जिसके अदब के लिए खड़ी हो जाती है, वो मेरा नबी सैयदाए कायनात के लिए खड़ा हो रहा है, सैयदाए कायनात के लिए मेरे आका खड़े हो रहे। खड़े हुए और खड़े होकर सैयदाए कायनात का हाथ चूमा। मैं बड़ी तफसील की बात नहीं करना चाहूँगा, अल मुख्तसर बताना है कि रसूल अल्लाह ने जहाँ बैठे थे जिस मिंबर के ऊपर, वहाँ सैयदाए कायनात को बिठाया, अपनी जगह पे बिठाया, खुद खड़े हो गए, खड़े होकर अदब के लिए गए और सैयदाए कायनात को जिस जगह रसूल अल्लाह बैठे थे उस जगह बिठाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आई, आका आपने अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया, मेरे नबी ने उसी वक्त हमें अकीदा दे दिया, अहले सुन्नत वल जमात को ये अकीदा दिया कि जिस जगह रसूल अल्लाह बैठे हैं उस जगह अगर बैठने का किसी को हक है तो वो सैयदाए कायनात को है। इस मिंबर के ऊपर अगर कोई बैठ सकता है और मेरे बाद मेरी जगह का और मेरे मिंबर का कोई वारिस है तो वो अहले बेते पाक रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सैयदाए कायनात है। ये है सैयदाए कायनात का मकाम, ये है पंजतन पाक का मकाम। अब वो कितने लोग बीच में और एक में बात बता दूं, देखिए अहले बैत एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप मानो या ना मानो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वजह भी मैं बता दूं। बेदम शाह वारसी ने एक शेर लिखा था, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन व हुसैन मुस्तफ़ा अली, खैरुन्निसा हसन व हुसैन मुस्तफ़ा अली, ये पांच है। बेदम वारसी ने कहा इस पांच को जो पहचान गया उसने कायनात को पहचान लिया, उसने जिंदगी को पहचान लिया, उसने कब्र को पहचान लिया, उसने आखिरत को पहचान लिया। और ये पांच को न पहचान सका वो नाकाम रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी पंजतन है, अपनी चादर पाक चादर ततहीर के अंदर सैयदाए कायनात हसन और हुसैन मौला अली और ख़ुद को रख के कहा था मौला ये पंजतन पाक है, इससे जो प्यार करे उससे तू प्यार कर, इससे जो बुग़्ज़ रखे उससे तू बुग़्ज़ रख। अब पता चला कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखना आपकी हद कहाँ तक हो सकती है। आप किस किस से जंग करोगे? अहले बैत से बुग़्ज़ रखने के बाद आदमी सबसे पहले तो रसूल अल्लाह से जंग छेड़ रहा है, उसके बाद अल्लाह से जंग छेड़ रहा है, उसके बाद सैयदाए कायनात से जंग छेड़ रहा है, मौला अली से जंग छेड़ रहा है। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है। पंजतन पाक ऐसी चीज़ है, देखिए माने या न माने लेकिन पूरी कायनात पंजतन पाक का रिज़्क़ खाती है। मौला कायनात अली शेर खुदा निकले अपने घर से बाहर तो एक मुनाफिक था, घर के बाहर आप मौला कायनात को देखा तो हाथ में दाने थे, दाने डाल रहे थे। ऐसे पूछा उसने कि हजरत ये क्या कर रहे हो? आपने कहा मैं कायनात को रिज़्क़ खिला रहा हूँ, रिज़्क़ खिला रहा हूँ। कहा राजिक तो अल्लाह है? कहा हाँ। मैंने कहा कि राजिक अल्लाह नहीं है? मौला फरमाते हैं, मौला मुस्कुराते हैं, अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि राजिक अल्लाह है लेकिन खिलाता हमारे हाथों से, हमारे हाथों से खिलाता है। कहाँ से खिलाता है? हमारे हाथों से। फरमाया अच्छा
کہاں کہاں تک آپ کا رزق جاتا ہے؟ فرمایا زمین کی تحت و سرا تک. کہاں تک؟ زمین کی تحت و سرا تک سب کو میں میرے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں. دیتا رب ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والا رب ہے، لیکن میں پوری کائنات کو رزق بانٹتا ہوں. کیا بانٹتا ہوں؟ علی فرماتے میں بانٹتا ہوں، دیتا خدا ہے، بانٹتا میں ہوں. اب دوسرا دن ہوا، وہ پھر نکلا منافق، کہا مولا علی کیا کر رہے ہو؟ کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. تیسرے دن وہ نکلا، کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. کہا علی سوچ لو. کہاں؟ ہمیں سوچنا نہیں ہوتا، ہم بولنے کے بعد نہیں سوچتے، ہم سوچنے کے بعد ہی بولتے ہیں. علی تھے نا، فرمایا ہم سوچنے کے بعد بولتے ہیں. بول دیا ساتوں آسمان سے لے کر زمین کی تحت و سرا تک سب کو میں رزق بانٹتا ہوں. کہا علی سوچ لو. کہا سوچ لیا. تیری سمجھ میں آیا؟ کہا سمجھ میں نہیں آیا. کہا تیری جو جیب ہے، تیری جو صدری ہے، اس صدری کے اندر تو جو گھر سے ڈبی لے کے آیا ہے، ڈبی کے اندر جو تو نے چیوٹی رکھی ہے، چیوٹی، اب تو اس ڈبی کو کھول کے دیکھ کہ اس چیوٹی کو بھی رزق علی نے دیا ہے. اسے کھول کے دیکھ لے، اسے بھی میں نے بانٹا ہے. جب اس نے اپنی جیب کھولی اور جیب میں سے جب وہ ڈبی کھولی نا، تو اس کے اندر جو چیٹی رزق کھا رہی تھی، جو دانے کھا رہی تھی، وہی دانے مولا کائنات علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھے. وہی دانے علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے. اگر رزق دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. ہے اور ایک بات سن لیجئے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لیجئے. کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ علی علی کرنا سیاہ ہے، علی کا ذکر کرنا سیاہ ہے، پنتن پاک کا ذکر کرنا سیاہ ہے، اور یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افضلیت کو بتایا ہے. ہمیں مفتی پہ بھی یقین ہے، عالم پہ بھی یقین ہے، لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین ہے. کیونکہ رسول اللہ نے جس کی افضلیت بتا دی ہو، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی افضلیت کو نیچا کر سکے، کسی میں طاقت نہیں ہے. اب سنیے، جو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حقیقت میں جو لوگ ہیں، آپ کسی کو اگر یہ ٹائٹل دے رہے ہو کہ یہ سیاہ ہے، زیادہ علی کرتا ہے، یہ سیاہ کی نشانی نہیں ہے. کیونکہ علی تو میرے نبی نے بھی کیا ہے، علی تو عائشہ صدیقہ نے بھی کیا ہے، علی تو ابوبکر صدیق نے بھی کیا ہے، علی تو عثمان غنی نے بھی کیا ہے، علی تو عمر فاروق اعظم نے بھی کیا ہے. اور علی کیوں نہ کرے؟ کیونکہ علی کوئی عام آدمی کا نام نہیں ہے، علی کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے. علی وہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی آنکھیں 3 دن نہ کھولی، اور آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، پھر آنکھیں کھولی. اور علی، سن لیجئے، جتنے لوگ علی سے اور علی کی اولاد سے، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئے ہو، لیکن علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور مولا کے گھر میں پیدا ہوا. اسی لیے تو آپ کا رشتہ سیدہ کائنات سے ہوا ہے. سیدہ کائنات سے رشتہ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو عقیدہ دینا چاہتا تھا کہ دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہے تو دولہا اللہ کے گھر کا ہے. جیسی دلہن بے مثال تو دولہا بھی بے مثال، سیدہ کائنات بھی بے مثال ہے، مولا علی بھی بے مثال ہے. تو علی کرنا چاہیے. اور خاص کر کے ہمارے جو پیر و مرشد ہے، ہمارے مرشد ہے خواجہ ظریف چشتی صاحب، یہ آئے ہیں تو میں خوشامدید ان کا کرتا ہوں. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں. حقیقت کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اہل بیت سے وفا، جو آدمی احور ہو کر یزیدی فوج میں ہو، اگر اہل بیت سے وفا کر لیتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، وہ آزاد. امام علی مقام کہتے تم آزاد ہو گیا. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو ان کی غلامی میں آ جاؤ، اہل بیت کی غلامی میں آ جاؤ، اہل بیت کی وفا میں آ جاؤ. بس ان کے ساتھ بغض جب تک کرتے رہو گے تو مٹ جاؤ گے. ان سے وفا کرو گے تو پتہ چلے گا اہل بیت کیا ہے، پنتن پاک کیا ہے، خلفائے
राशिदीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, काबा क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। क्योंकि ख़ानदान को अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो कोई दूसरा नहीं जानता, ख़ानदान को ख़ानदान वाले जानते हैं। इसलिए इन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, आपको ज़रूरत है ये समझने की कि ये क्या है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इनके मकाम को समझिए, इनकी शान को समझिए और अहले बैत पाक की शान को समझिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और अल्लाह ने आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। तो सबसे पहले आपका फ़र्ज है, जिस तरह मेरे नबी ने कहा था, मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। अब दोनों चीज़ें आप देखिएगा, दोनों चीज़ें आज में ये शिया और सुन्नी की जो लोग बात करते हैं और अहले बैत से जो लोग नफरत करते हैं, उनके लिए आखिरी बात है पीर साहब, आखिरी ये गुफ्तगू की आखिरी एक बात है। एक तरफ है कुरान, एक तरफ है अली। अब जितनी फजीलत कुरान की है उतनी ही फजीलत अली की है। जितनी शान बुलंद कुरान उतने शान वाले अली। जितने रुतबे में बुलंद कुरान उतने रुतबे में बुलंद अली। जितना मकाम कुरान का उतना ही मकाम अली का। कुरान को देखना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत, कुरान को छूना भी इबादत। आदमी यूं कहता है कि तुम अली अली क्यों करते हो, तो उसका मैं जवाब यूं देता हूं कि भाई तुमने काबा देखा, तो उसने कहा ना काबा नहीं देखा। मैंने कहा कुरान को उतरते देखा, तो उसने कहा ना कुरान को उतरते नहीं देखा। ईसा अलैहिस्सलाम को आते देखा, कहा ना। मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा, कहा ना। आदम अलैहिस्सलाम को आते देखा, कहा ना। हजरत हवा को जन्नत में से आते देखा, कहा ना। सफ़ा ये सफ़ा मरवा जो है वहाँ पे माँ हाजरा जो दौड़ रहे थे, हजरत इस्माइल को लेटा आया था, तूने देखा? उसने कहा ना। तो मैंने कहा तूने मान कैसे लिया? उसने कहा कैसी बात करते हो, नबी ने कहा कि ये थे तो हमने मान लिया। नबी ने कहा, मेरे आका ने कहा कि ये थे, आदम अलैहिस्सलाम थे, हमने मान लिया। मूसा अलैहिस्सलाम थे, हमने मान लिया। शीश अलैहिस्सलाम थे, मान लिया। जन्नत है, मान लिया। दोजक है, मान लिया। मैशर होगा, मान लिया। क़यामत आएगी, मान लिया। मलकुल मौत आते हैं, मान लिया। इसराफिल अलैहिस्सलाम आते हैं, मान लिया। मिकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं, मान लिया। जिब्रील वही लेकर आते थे, मान लिया। मैंने कहा खुदा को? कहा खुदा को भी हमने नहीं देखा। कहा अच्छा, किसी नबी ने कहा उन्होंने भी नहीं देखा, अब मान कैसे लिया? फरमाया कि मान इसलिए लिया कि मेरे नबी ने कहा। खुदा है तो है, कुरान है तो है। मैंने उससे कहा कि अगर तू बिन देखे कुरान को मान रहा है, अगर तू बिन देखे काबे को मान रहा है, अगर तुम बिन देखे मान रहा है कि यहाँ काबा था तो है, तुम बिन देखे मान रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे तो है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे तो है। अब नबी के कहने पर जब तू जन्नत को मान रहा है, आसमान को मान रहा है, काबा शरीफ को मान रहा है, कुरान को मान रहा है, जिब्रील अमीन को मान रहा है, तो 1.25 लाख के मजमे में मेरे आका ने जिसके हाथ को बुलंद करके सहाबा के बीच में कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। मेरे नबी ने जिसको कायनात का मौला कहा उसे मौला क्यों नहीं मानता है? जब कुरान को मानता है, हदीस को मानता है, सारी चीज़ों को मानता है, तो जिसके हाथ को बुलंद करके, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बस मुख्तसर है कि मेरे नबी ने अली का हाथ बुलंद करने का मतलब क्या था 1.25 लाख के मजमे में? मतलब ये था, ए मेरे सहाबा, जिसने मुझे मौला मानना है, ये अकीदा है। सहाबा के बीच में दे रहे थे मैसेज, कायनात को बाद में देना था, पहला मैसेज सहाबा, और उसमें वो आम सहाबा नहीं, वो सहाबा कि जिसका दर्जा बुलंद और बाला, 1.25 लाख का मजमा के जिसकी आंखों ने रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। मेरे आका ने अली के हाथ को बुलंद करके कहा कि मुझे मौला मानना है तो उसको मौला मानना पड़ेगा, इसको अगर मौला नहीं माना तो उसका मैं मौला नहीं। पता चला कि सबसे पहले अगर मुस्तफ़ा को कायनात का मौला मनवाना है तो अली को मौला मानना ही पड़ेगा। अली को जिसने मौला माना उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला माना। और यूट्यूब को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। जो हर तरह
परेशानी में मुब्तला है, घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, जादू जन्नत से परेशान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहा है, और जो दूसरे मुल्क में जाने चाहते हैं उसको वीजा की प्रॉब्लम है, और जो उसका केस दूसरे मुल्क में कबूल नहीं हो रहे हैं, घर में घर वाले के साथ मोहब्बत नहीं है, झगड़ा है, हर तरह बीमारी है, जिस तरह मुसीबत जिस तरह औजत है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औजत कबूल हो जाए है, आप मन्नत रखो, नजर रखो, अगर आपकी औजत कबूल हो जाए। मैंने ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का मदरसा मरकज़ तालीमात सूफिया को पैसे से सुपुर्द करूँगा। इतने पैसे बच्चों के मदरसे के लिए ही, मदरसे की तहमीर के लिए ही, जो परचा में सुन्नियत, परचा में इमाम हुसैन, परचा में आले बैत को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारा मदरसा को सुपुर्द करे, मेरा मिशन को सपोर्ट करे, ताकि मैं दुनिया में सुन्नियत का परचम को बुलंद करो। एक बड़ा मदरसा हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है मदरसा ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती, मरकज़ तालीमात सूफिया, मरकज़ तालीमात इमाम हुसैन। अगर आपको ज़कात है, सदाक़त है, जो भी देने वाले हो, हमारा सपोर्ट करने के लिए ही हमारा व्हाट्सएप नंबर यह है, ये व्हाट्सएप को मैसेज करो, लिख दो, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें। अल्लाह सुब्हान तआला सबका आपकी दुआ कबूल करेगा, आपकी ज़िंदगी से हर बला हर मुसीबत भी आने वाला होगा, सब खत्म हो जाएगी। हमारा दुआ है जो हमारा सपोर्ट करे, अल्लाह उसको दीन और दुनिया से मालामाल करे। प्रिय हजरत, जिनके ताल्लुक से मैंने अभी आपके इसमें बताया हूँ, तो ये हजरत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं। और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारवानी और उनके पीरो मुर्शद हजरत शरीफ जंदानी और उनके पीरो मुर्शद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती सरकार। और हिंदुस्तान के खास मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी के लिए ये बाइस बरकत है। क्या वो चिश्त घराने के पहले बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ हिंदुस्तान में जारी और सारी है आज भी, और ऐसी ही वो चिश्त घराने के फिर बुजुर्ग हमें अता हुए, और हमें फिर ये समझो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दूसरे बुजुर्ग हमें अता किए गए। तो हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती हमारे हिंदुस्तान में आपकी आमद हुई और हम हिंदुस्तान के और भाग जग गए हैं, और किस्मत बुलंद हो गई है कि दूसरे खानवादा रसूल के फर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं। हरकत में मुबारक उनके लगे हुए हैं और हम गुनाहगारों की तकदीर संवर गई।